हो हो हरि मारे मत ना हो भाई ओ मेरे नाम जाया वीर हेरी कोने भात भरेगा ओ मेरा बाबुल हुयारी फकीर कोने भात भरेगा ओ मेरा बाबुल हुयारी फकीर हो हो भरेगा ओ मेरा बाबुल होया ये फकीर कहने लगी कि मेरा सासू ताने मारे मतना मेरा नाम आ जाए वीर भात मेरा कौन भरेगा मेरा बाबुल हुआ फकीर। पर हमारे अंकल जी जो हमारा मान सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं 100 रुपए से हम दोनों कलाकारों का मान सम्मान करते हैं अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। पहली बात में आशीर्वाद ऐसी पहली बात में वो हरनंदी अपनी सास को कैसे समझाने लगी सुनिए। अरे गोली ते भी ज्यादा हो से वो बोली का असर गाते में हो बोली का असर गाते में ये बिनरी हुए मन तुरंत फाड़े दे वो पड़ी जाता फरक बात में हो पड़े जाता फरक बात में हो ना तेरे ना मेरे हाथ में हो होने हारे तकदीर थोड़े बात भरेगा हो मेरा बाबुल हुआ ये फकीर बात भरेगा मेरा बाबुल हुआ ये फकीर। लेकिन बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। और हमारे भूपा जी राजेंद्र प्रधान जी लोहारी फिर से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं और धन्यवाद। हमारे भूपा श्रीपाल चौहान जी वो भी 500 रुपए से अपने बच्चों का आशीर्वाद देते हैं। पर हमारे कप्तान साहब जी ओमवीर जी कंडल साहब हाँ वो भी भूपा ही है वो भी 500 रुपए सम्मान देते हैं। हमारे श्रीपाल कप्तान साहब जी हमारे भूपा जी वो भी 500 रुपए सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। टूक बड़ा खा ले पर बाडी बातों से डरारी करे से हो बातों से डरारी करे से अरे ढलती फिरती छाया री सासू हो घना घमंड
न करारी करे से। ओ घना घमंड न करारी करे से। हो करे से उनके तारे तारे रुए ये वजीर घोड़े हाथ भरेगा वो मेरा बाबुल हो यार फकीर घोड़े हाथ भरेगा वो मेरा बाबुल हो यार फकीर। रणवीर बाबूजी मुबारकपुर से गौशाला कमेटी से वो भी 100 रुपये सम्मान देते हैं। मेरे सामने भंवर में पड़ी है मेरी नैया। मेरे सामने भंवर में पड़ी है मेरी नैया। फार तो लगा दे भंवर में पड़ी है मेरी नैया। मेरे सामने भंवर में पड़ी है मेरी नैया। अरे बिगड़ी में आज मेरे री बाप की तू जात बिगाड़े मत ना। हो तू जात बिगाड़े मत ना। अरे किसके घर ले जाके बैठू वो ढके ढोली उखाड़े मत ना। हो ढके ढोले उखाड़े मत ना। तू बैरन धरती फाड़े मत ना। वो मेरे मारे सिगर में तीर घोड़े हाथ भरेगा वो मेरा बाबुल हुआ रे फकीर। मेरी घोड़े हाथ भरेगा वो मेरा बाबुल हुआ रे फकीर। बिखरे थी वो बाबुल कारी वक्त बिगड़ेगा। ओ बाबुल का वक्त बिगड़ेगा। गुरुचंद्र लाले इस मजबूरी में हो तेरा ताना सुने ना पड़ेगा। ओ तेरा ताना सुनना पड़ेगा। हो सरफ लिखड़ेगा वो नहीं खाली पीछे नकीरे कौन हाथ भरेगा हो मेरा बाबुल हो यार फकीर। कौन हाथ भरेगा वो मेरा बाबुल हो यार फकीर। हो
बात भरेगा। वो मेरा बाबुल होया रे फकीर, मेरी कोने बात भरेगा। वो मेरा बाबुल होया रे फकीर। जोरदार। चीर और वो कंठी लेकर के काले को पकड़ाते हैं कि महाराज ये लीजिए। काले ने न्यू कहा कि अरे हरिया, ये आज क्या लेके आया है? मैंने तो तुझे 1.25 रुपया कहा था, क्या कर के बदले 1.25 रुपया लेके आना है? ये चीर और ये कंठी किसके लेके आ गया? और आज मैं क्या देख रहा हूं कि तेरा हाल भी बिगड़ा हुआ है, तेरी चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी है। शायद ऐसा लगता है कि तू आज रोने वाला है। मुझे कुछ भेद लग रहा है इस बात में। मेहरबानो, राजा हरिश्चंद्र यानी कि हरिया अपने उस काले को कैसे समझाने लगा कि आज बहुत बड़ी घटना उस शमशान घाट में हुई। ऐसी एक दुखियाई ना तो आज से पहले मैंने ऐसे कोई दुखिया देखी जिसके पास 1.25 रुपया भी नहीं था देने के लिए। सुनिए क्या हाल बताने लगा, क्या लिखा रागनी के माध्यम से। काशी का रोल तेरे घेरे मरघट का मैसूल तेरी। काशी का रोल तेरे मरघट का मैसूल तेरी। काशी का रोल तेरे मरघट का मैसूल। काशी का रोल तेरे मरघट का मैसूल तेरी। काशी का रोल तेरे मरघट का मैसूल। वो कर लेने कबूल बना या के दिया या के दिया। जो तेरी काशी जी के रूल है काले, मैं उनको निभा रहा हूँ। जो मेरे साथ आज बीती है मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कितनी दुखियारी वो औरत थी। पहली बात में क्या कहा, क्या लिखा? सुनते सुनाऊं मैं काले, सुनते सुनाऊं मैं काले दुखियारी कहानी। चीर तार लाया रे होगे, चीर तार लाया रे होगे जुल्म में कमाल। चीर तार लाया होगे जुल्म में कमाल। शमशाना में करती फिरगी, शमशाना में करती फिरगी लाल हाय लाल। दुखियारी का एक बेटा, दुखियारी का एक बेटा वो भी खा गया काम। दुखियारी का एक बेटा वो भी खा गया काम। उसकी खोट ना खता वो दई राम ने सतार। उसकी खोट ना खता वो दई राम ने सतार। हो मने खिंडा बीच तारे करके बजरगा ही आवे, बजरिया तेरी
ने भी उस दुखियारी पर दया नहीं की। कैसे नहीं की? दूसरी बात में क्या लिखा, क्या बताया? उस बेवारिस के वारिस ने भी, उस बेवारिस के वारिस ने भी करी ना दया। बेवारिस ने हो गया से दुख, बेवारिस ने हो गया से दुख और भी नया। बेवारिस ने हो गया से दुख और भी नया। और के पूछेगा काले रे कुछ जाता ना कहा। दुखियारी के एक बेटा, दुखियारी के एक बेटा वो धोरे ना रया। ओ दुखियारी के एक बेटा वो धोरे ना रहा। मोती बेवारिस खास उसकी पैसा नहीं पास। वो थी बेवारिस खास उसके वो पैसा नहीं पास। वो मने फुकर दी न लाश उसका ले लिया तेरी काशी करूँ तेरे बरगठा में धूल तेरी काशी करूँ तेरे बरगठा में धूल। उससे मैं कर लेना नहीं चाहता था, लेकिन आपके डर के कारण मैंने उस दुखिया से कर लिया। क्या कहा तीसरी बात में, क्या कहा? कर मांगा जब मालिक में भी, कर मांगा जब मालिक में भी सोच करो था। लेना पड़ा जरूर तेरे, लेना पड़ा जरूर तेरे डरते डरो था। लेना पड़ा जरूर तेरे डरते डरो था। अरे सच बूझे सच बूझे तो मालिक मरण मैं त्यार फिरो था। लड़के की चिता में जल के, उस लड़के की चिता में जल के आप मरो थार। मैं तो लड़के की चिता में जल के आप मरू था। उसकी माता गई नाट लिया हाथ पकड़ के डांट। उसकी माता गई नाट लिया हाथ पकड़ के डांट। हो लेता अपने सर न काट। मैं तो खुद दिया काशी करूँ तेरे बरगठा में धूल तेरी काशी करूँ तेरे बरगठा में धूल। और 50 रुपए से सत्तन झागड़ा जी वो भी सम्मान करते हैं हमारी पार्टी का, उनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कालेनियो कहने लगा कि अरिया तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसमें कोई राज है जो तू मुझे नहीं बता रहा है। न्यू कहने लगा हाँ मालिक, इसमें एक राज है। जो वो दुखिया शमशान घाट में आई थी वो मेरी क्या लगती थी, और जो वो लाश पड़ी थी
वो मेरा क्या लगता है। चौथी बात में तोड़ किया और रागिनी का। और हमारे गौ माता के बहुत ही बड़े भगत, गौ माता के लाडले भगत हमारे ओमवीर प्रधान जी इस रागिनी पर 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। एक बार जोरदार ताली मार के सम्मान करें उनका, जोरदार ताली। आइए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। गुरु मुंशी की मेहर दया चंद, गुरु मुंशी की मेहर दया चंद, ज्ञान घोट गया जिसकी छाव में बैठू था वो, जिसकी छाव में बैठू था वो रूख टूट गया। जिसकी छाव में बैठू था वो रूख टूट गया। मेरा नाम से हरिश्चंद मेरा भांडा फूट गया। नाम से हरिश्चंद मेरा भांडा फूट गया। आलिया वक्त अखीर उसका लाया तार खीर, मेरा आलिया वक्त अखीर उसका लाया तार खीर। मुझ दुखिया की वीर में उसी का प्रिया तेरी काशी करूल तेरे मरगट का क्या लिखा रागनी में सुनिएगा। बहुत सुंदर शब्द लिखे दादा ने, क्या बता दिया। हेर केला तोड़े के अर्थी तुरंत बना ली, रानी ठा बेटे की लाश रोवती चाली। ओ रानी ठा बेटे की लाश रोवती चाली। श्रीपाल भूपा जी जो बहुत अच्छी रागनी को सुनना पसंद करते हैं और जब अच्छी लगती है ना रागनी तभी पैसे निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम भूपा जी का। 200 रुपए से हम दोनों कलाकारों का मान सम्मान किया। 200 ही दिए। देख एक बार ये तो ये दूसरे वाले श्रीपाल। हाँ ये कप्तान श्रीपाल जी चौहान कारोला निवासी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भूपा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मदन जी हमारे फूफा मदन सरपंच साहब जी
वो भी 500 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं। उनका बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। 1100 पहले दे चुके हैं। हाँ हाँ। तो कहना ही क्या है। ओ हमारा राज छुटा दुनिया में धूम माचेली, मैं काशी में बेवारिस एक जाचेली, मैं काशी में बेवारिस एक जाचेली। ओ मुझे दुखिया की किसी ने तकदीर बाचेली, रानी रो पड़ी जब आ गई याद पाचेली। ओ रानी रो पड़ी जब आ गई याद पाचेली। सिंगल 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 पड़ रहे हैं। मेहरबानो कैसे अपने बेटे की लाश से वार्तालाप कर रही है। बेटा आज ये क्या हो गया, आज तो मुझे ये कैसे दिन दिखा रहा है। कैसे कहने लगी, बेटा एक बार खड़ा हो जा। क्या कहती है, सारा हिलाड़ बिखर गया, तेरे मरने का रंज मेरे रे गात है न चढ़ गया। तेरे मरने का रंज मेरे रे गात में चढ़ गया। अरे रोया भी ना जाता हृदय कति बार गया, मेरा के जीवे मन जन्म उतहनी कर गया। मेरा के जीवे मेरा जन्म उतहनी कर गया। की
असुर होता है और नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। समय पता नहीं कब क्या करवा दे। मेहरबानो, आज रानी को ये दिन देखने पड़ रहे हैं सिर्फ समय के कारण। क्या लिखा, क्या कहने लगी तीसरी रानी। छूटा आनंद राज का क्यों कर भूलूंगी बेटा यो दर्द आज का क्यों कर भूलूंगी बेटा दर्द आज का के दुनिया में तोड़ा तेरे रे नाज का मेरा तीतर भक लिया धर काले न रूप बाज का मेरा तीतर भक लिया धर रूप बाज का तालियां बनती है आदरणीय श्रीमान राजेंद्र सरपंच लोहारी हमारे फूफा जी 100 रुपए से फिर से मान सम्मान करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। रागनी समझ में आ रही हो और लग रहा हो कि कलाकार मेहनत कर रहे हैं तो एक बार जोरदार ताली मार दो आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी कली सुनिए रागनी की क्या लिखा। थे बड़े रे भरोसे भरे आनंद के दिन पण में सारे ने खोसे भरे आनंद के दिन बड़े में सारे ने खोसे तन मात पिता के तन मात पिता के पकड़ काले जे मोसे कितने तलाऊं फू कन लगी गो से कितने तलाऊं फू कन लगी गो से से
थी चाली। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मतना है रड़का मार मेरा दम। आदरणीय वेदपाल नंबरदार साहब 100 रुपये से पुरस्कृत करते हैं। हम जिसे नाचीज कलाकारों का सम्मान करते हैं, बड़ी सभा में परमात्मा उनके सम्मान को दुगना चौगुना करे। बिल्कुल हरियाणवी भाषा होगी और तर्ज भी हरियाणवी जो नई काट हुआ करती थी, जो बनाया करते हैं कलाकार। आइए किस प्रकार से। मेरा मत नहारण का मार मेरा दम, लिखण का डर से बकस तेरे पाछू चिकारूंगा। मेरा मत नहारण का मार मेरा दम, लिखण का डर से बकस तेरे पाछू चिकारूंगा। हो बकस तेरे पाछू चिकारूंगा। बद्दी करमते हाथी घोड़ा गद्दी करमते, नेकी करमते बद्दी करमते हाथी घोड़ा गद्दी करमते। नदी की पनिहार करमते यो भंगी का घर से करम करे जन्म में सुधारूंगा। मेरा मत नारे का मार मेरा दम, इकड़े का से बगल तेरे बाजू चिकारूंगा। हो बगल तेरे बाजू चिकारूंगा। सोचने मेरा कालजा छूटा, सोच में घड़ा आपका फूटा। सोचने मेरा कालजा छूटा, सोच बिन झूठा जगत व्यवहार। सोचन समय धनिए की मर से काट लेना नारे उबारूंगा। मेरा मत नारण का मार मेरा दम, लिखण का से बगल तेरे पाछू चिकारूंगा। हो बगल तेरे पाछू चिकारूंगा। आदरणीय इस मार्मिक धार्मिक रागनी पर खुश होकर के श्रीपाल चौहान जी जाटोली से और हमारे आदरणीय श्रीमान ओमवीर कर्नल साहब वो इसी मार्मिक धार्मिक रागनी पर खुश होकर के हम सभी कलाकारों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं। वो भी 100 रुपए देकर के मान सम्मान कर रहे हैं। हाँ, 100 रुपए दोनों की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। बार बार धन्यवाद। देखिए, इस इतिहास के प्रति आपके भावों का हम जितना सम्मान करें वो कम है। हमारे आदरणीय हुक्म सैनी साहब जो हरियाणवी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनके संस्कारों में हैं, 100 रुपए का पुरस्कार एक बार फिर देते हैं इस इतिहास पर। आदरणीय भीम सिंह मादरी साहब एक बार फिर 100 रुपए का पुरस्कार एक ऐसे इतिहास पर देते हैं जो संस्कारों से, जो उन कठिन मार्गों से, जो जीवन के धार्मिक मार्ग हैं उन पर डटे हुए हैं। आपके संस्कारों को बड़ा आदरमान करते हैं। तीसरी बात के द्वारा राजा हरिश्चंद्र कहता है कि मालिक साहब, अरे तू सोच क्या रहा था? कि मालिक साहब मैं कुछ जीवन के बारे में सोच रहा था। और क्या बताता है, कैसे बताता है?
रखे और ना दे दुख गणे खे रखे मन चित्त भक्ति में भे रखे और ना दे दुख गणे खे रखे तेरे ले रखे सो भारत तेरा कर्जा मेरे सर से इसे मरे पचपतारूंगा मेरा मत नहर का बार मेरा दम लकड़ का डर से बगल तेरे बाजू चिकारूंगा हो बगल तेरे बाजू चिकारूंगा और आखिरी बात के द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद जी ने जो गफलत में जीवन को जीते हैं, जो धन का जवानी का घमंड करते हैं, एक शब्द के अंदर आंख खोली है। कैसे बताया? ओ लक्ष्मी चंद करम की छीट जिंदगी रोटी पर काटी ठो लक्ष्मी चंद करम की छीट रोटी पर काटीट फिर महर पीट पुचकार मेरा वो रखवाला हर से कटे ना मैं हिम्मत हारूंगा मेरा मत नार का मार मेरा दम निकलने का डर से बगल तेरे बाजू चिकारूंगा हो बगल तेरे बाजू चिकारूंगा। आज तुम्हें देख करके मुझे बहुत खुशी मिली है और मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं। महाराज, मैंने भी आपको बहुत दिन बाद देखा है, मुझे भी आपको देख करके बहुत तसल्ली मिली है, लेकिन आज मैं ये क्या देख रही हूँ कि आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है। आप प्रिय, मेरे इस हाल चाल के बारे में मत पूछिए मुझे। मैं बड़ा बेवश हूँ, मैं बड़ा लाचार हूँ, मैं बड़ा दुखिया हूँ। क्यों? आज मेरे सामने इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट चुका है। उस कठिनाई का सामना, उस दुख के पहाड़ का सामना मैं कर रहा हूँ। मैं कई रोज का भूखा हूँ और मैं अन्न जल भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाया हूं। मेरे ये दुर्बल काया हो रही है। मेरे मालिक का हुक्म है, मुझे इस मटके को भरने के लिए भेजा है और मैं सुवर्णा नदी में बार बार डुबकी लगा रहा हूं। कभी मैं इसको ऐसे उठा रहा हूं, कभी मैं ऐसे उठा रहा हूं, लेकिन मुझसे ये मेरा घड़ा नहीं उठाया जा रहा है। तनिक तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा, इसमें थोड़ा सा सहारा लगा करके मेरे सर के ऊपर। महाराज, मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती हूँ महाराज, मेरी मजबूरी है, मैं इस घड़े को हाथ नहीं लगा सकती हूँ। कैसी बात करती हूँ हे प्रिय, उस 7 फेरों के बंधन को भूलना नहीं चाहिए। उस दिन को याद करिए जिस दिन 7 फेरे मेरे साथ में तुमने लिया था और मुझसे यह कहा था कि मैं तुम्हारा हर दुख सुख में साथ देने के लिए खड़ी रहूं। मेरे आज भी सब याद है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ महाराज, लेकिन सत्य की बात है, आप अपने सत्य पर डटे हुए हो और मैं अपने सत्य पर डटी हुई हूँ। मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगाऊंगी। अच्छा हाँ, सुनिए मेरी बात। कहिए। येरी एक बेरानी घड़ा उठवा दे। नहीं महाराज, जाता को ना ठाया,
घड़ा ढवा दो पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। क्यों करे घड़ा ढवा दो पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। फिर एक बेरानी घड़ा उठवा दे, एक बेरानी घड़ा उठवा दे, जाता को न ठाया। क्यों करे घड़ा ढवा दो पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। क्यों करे घड़ा ढवा दो पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। येरी घड़ा ठवा के हाथ धो लिए, नहीं के घट जागा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दूं, धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दूं, धर्म बिगड़ जा मेरा। येरी धर्म कर्म के ने माँ कहा मने, पाट्या को न बेरा। तू भंगी के नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी के नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। ये रे लते का पेड़े नहीं रे भिड़े मेरे, नहीं। येरी लत्ते कपड़े नहीं भिड़े ना, अनभंगी का खाया। एक जगह पे रह के पिया जी, बता किसने गात बचाया। क्यों करे घड़ा ढवा तू पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। आदरणीय श्रीमान राजवीर सिंह बगड़ी पट्टी कारोला से जो 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय बहुत ही सम्मानित श्रीमान ओपी यादव जी, जिन्होंने कई सौ रुपए पहले और 1000 रुपए और इस मार्मिक धार्मिक रागनी पर दिए हैं, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार शुक्रिया अदा। धन्यवाद धन्यवाद। येरी जाथर थोड़ा बोझा जाता, जाथर थोड़ा बोझा जाता, क्यों कर गड़ा उठा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, बेशक ते अजमा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, बेशक ते अजमा ले। अरे कौन सी विधि मने तू बता दे, कौन सी विधि मने तू बता दे, वाह भी भ्रम में टाले। छाती छाती जल में बढ़ के नीची नाड़ झुका ले। छाती छाती जल में बढ़ के नीची नाड़ झुका ले। जल में गोता मारण का तने, जल में
गोता मारण का तने कौन सा जतन बताया। और तले सियों के ठाले क्यों इतना घबराया। अरे क्यों करे खड़ा थवा तू पिया जी फिर जाती मेरी काया। मेरी हाथ धो लिए पैर धो लिए, नहीं हाथ धो लिए पैर धो लिए और नहा लिए जल में। महाराज, हाथ पैर धोने से कोई फायदा नहीं है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। महाराज, आपने वचनों के कारण हमें काशी के बाजार में बेच दिया। अपने सत पर आप डटे थे, आज मैं भी अपने सत पर डटी हूं। मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगाऊंगी। हे प्रिय, आज इस विपता की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कहिए महाराज। मेरी हाथ धो लिए पैर धो लिए, हाथ धो लिए पैर धो लिए और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरी आई नहीं अकल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरी आई नहीं अकल में। यदि वक्त पड़े पे धोखा देगी, फर्क आलिया दिल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पाले में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पाले में। यदि समय समय का खेल बावड़ी, नहीं, नहीं। यदि समय समय का खेल बावड़ी या डरती फिरती छाया। कहे सुने कि ना मानी तन राजपाट ठुकराया। अरे क्यों कर घड़ा ठवा तू प्यारी मिल जाती मेरी काया। सत का बंधन जीव का जीवन जन्म लिए तय हो जा। सोच समझ के ओ साजन तू सुकुरम के फल वो जा। सोच समझ के ओ साजन तू सुकुरम के सन हो जा। ये नहीं अगत की बात विचारे, राह में काटे बोझा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। तेरी गुरु रे माने सिंगे दुखे बेपदा का। येरी गुरु माने सिंह दुख बेपिता का, जने कितना समय बहकाया। श्री लक्ष्मी चंदन भजन बड़ा सभा बीच में गाया। क्यों कर
विद्या की मेरी अमन बिक रहा है कि भाई अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का ये कफन बिक रहा है। बुरा न मानो तो खुले अल्फाजों में कह दूं मेरे यारो, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है। यूं कहने लगा वो भगत सिंह अपने दादा से, ए रे मत रो बे, ए रे मत रोवे, ओ दादा पोते का सबर तू करके काम लौट जा, तू सत के काम लौट जा, ये मत रोवे, ये मत रोवे, ओ दादा पोते का सबर तू करके काम लौट जा, तू सत के काम लौट जा। करूंगा दूर दादाजी, करूंगा दूर सिंगनी माँ का दूध पिया, हिम्मत ना करूंगा चूर, प्रलय तक भी मारे कुल का चमकता रहेगा नूर, प्रलय तक भी मारे कुल का चमकता रहेगा नूर। और जी खोवे, जी खोवे मेरा बाबा, ऐसे वक्त पे मेरी हिले पर नाम लौट जा, तू सत्य धाम लौट जा, ये मत रोवे, ये मत रोवे, ओ दादा होते का सबर तू करके धाम लौट जा, तू सत्य धाम लौट जा। सरपंच साहब यूं कहने लगे वो भगत सिंह कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, अरे आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, और भारत माता की कुर्बानी को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक भी बची है एक भी बूंद गर्म लहू की हमारे सीने में,
तब तक भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। यूं कह दिया भगत सिंह ने, अरे मैं करता ही बगावत क्यों, अरे मैं करता ही बगावत क्यों, अगर फांसी का डर होता, अरे मैं करता ही बगावत क्यों, अगर फांसी का डर होता, चढ़ाता भारत माता के चरणों में मेरा अगर एक और सर होता, मेरा अगर एक और सर होता। ऐसे थे भगत सिंह। नंबर दूसरी बात में क्या कहने लगे और क्या बता दिया भला, यार फांसी के गर्दन तक हिलेगी नहीं, गर्दन तक हिलेगी नहीं, गुलामी की चोट बाबा भारत पे झिलेगी नहीं। भगत सिंह के बलिदान बिन आजादी मिलेगी नहीं, ये भगत सिंह के बलिदान बिन आजादी मिलेगी नहीं। अरे जंग जो होवे, वो जंग जो होवे, मेरा बाबा कई बार मन में तू रट के धाम लौट जा, तू रट के धाम लौट जा। ये मत रोवे, ये मत रोवे, ओ दादा रोते का सवर तू करके धाम लौट जा, तू रट के धाम लौट जा। हमारे परम आदरणीय बाबूजी ओपी यादव जी, जिनसे कई वर्षों बाद मुलाकात हुई है, जो सभी कलाकारों का 500 रुपए देकर के मान सम्मान मनोबल बढ़ा रहे हैं। शहीद आजमवीर भगत सिंह की इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए से मुझे पुरस्कृत कर रहे हैं। मैं बाबूजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय श्रीमान राजेंद्र सरपंच साहब लोहारी से, वो भी 100 रुपए देकर के मान सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद करता हूं। हमारे परम आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मिस्त्री जी माजरी से, वो भी 50 रुपए देकर के मान सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। देवी सिंह जी माजरी से, वो भी 100 रुपए का इनाम देकर के मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही लाडले और बहुत ही सम्मानित महेंद्र जी, वो भी 100 रुपए देकर के मान सम्मान करते हैं इस रागनी पर खुश होकर के। प्रेमी सज्जनों, ऐसी रागनी गाने के लिए कलाकार को समय चाहिए और वक्त चाहिए, और हृदय के अंदर कुछ ना कुछ समावेश भी हुआ रहना चाहिए। और ऐसी रागनियों को सुनने के लिए हमारे श्रोताओं के भी पास समय होना चाहिए। भगत सिंह यूं कहने लगा, अरे मुझे मार कर ये मेरा क्या करेंगे। ओपी यादव जी, अरे मुझे मार कर ये मेरा क्या करेंगे, मैं फानी हूं जग से फना क्या करेंगे। अरे मुझे
मुझे मारकर ये मेरा क्या करेंगे? मैं फानी हूं, जग से फना क्या करेंगे? जो हथेली पे सर लिए घूमता हो, सर धड़ से जुदा उसका क्या करेंगे? सर धड़ से जुदा उसका क्या करेंगे? यूं कहने लगे। इस जज्बत शहादत का क्या करे दोस्तों? अरे इस जज्बत शहादत का क्या करे दोस्तों? जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है। अरे इस जज्बत शहादत का क्या करे दोस्तों? जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है, आखिर कत्ल होने से कहां तक डरे? जब कातिलों के मोहल्ले में ये घर ले लिया है, जब कातिलों के मोहल्ले में ये घर ले लिया। यूं कहने लगा, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती हो आदरणीय, जिनका अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई सम्मान करता हूं और खुले मन से उनके लिए बोलता हूं, तो देश के अगर असली हीरो है कोई, तो वो देश के फौजी जवान हैं, जो ना गर्मी को देखते हैं, ना सर्दी को देखते हैं, ना धूप को देखते हैं, ना पानी को देखते हैं। अगर इस तरीके के कार्यक्रम हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन फौजी भाइयों की बदौलत है। हमारे आदरणीय श्रीमान फौजी कर्नल साहब, जो इस देशभक्ति रागनी पर खुश होकर के 100 रुपए से हमें अपना ओमवीर सिंह कर्नल साहब जो 100 रुपए देकर के मान सम्मान कर रहे हैं, मैं बाबूजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आइए नंबर तीसरी बात में, भगत सिंह से मिलने के लिए वो बहन अमर कौर जेल में पहुंच जाती है और कहने लगी कि रे भाई भगत सिंह, तू इन गोरे अंग्रेजों से माफी मांग ले। अगर तू नहीं मांगता है तो मैं इनसे माफी मांग लूंगी, मैं इनके पैर पकड़ लूंगी। ये तुझे फांसी नहीं चढ़ाएंगे, ये तुम्हें फांसी नहीं तोड़ेंगे, तुम्हें बकस देंगे और भाई और बहन का प्यार भी अमर हो जाएगा। भगत सिंह हंसने लगा, ओ बहन अमर कौर, अरे तू तो एक शेर की बहन है और शेर की बहन की आंखों में आंसू, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। प्रेमी सज्जनों, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अगर भगत सिंह की बात आपके दिल को छू जाए, अगर तोड़ कर दिया हो, तो 2 हाथों की ताली बजा करके समर्थन कर देना। यूं कहने लगा, अरे माफी तो 2 प्रकार के लोग मांगते हैं बहन अमर कौर, माफी तो 2 प्रकार के लोग मांगते हैं। एक तो वो माफी मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और एक माफी वो मांगता है जो भारत देश का गद्दार हो सकता है। ए मेरी बहन अमर कौर, ये भगत सिंह ना तो उन गोरे अंग्रेजों का गुनहगार है और ना ये भारत देश का गद्दार है। ये सर कट तो सकता है, लेकिन ये सर झुक नहीं सकता, ये सर झुक नहीं सकता। मेरा नाम भगत सिंह है, मेरा नाम भगत सिंह है। नंबर तीसरी बात में क्या कहने लगे वो भगत सिंह, क्या बता दिया भला? भरने नो में नीर बोली,
भाई क्यों आज बहन की फोड़ चला तक दीर बोली, अरे ब्याह भात के मौके पे बता कौन उड़ावे चीर है बोली। ब्याह भात के मौके पे भला कौन उठावे चीर बोली। अरे कहाँ तो होवे कहाँ तो होवे ओ बाबा तेरे फिक्र में घर का या सारा धाम लौट जा, उसद के धाम लौट जा। और लास्ट की बात में वो भगत सिंह कैसे समझाने लगे अपने दादा को और क्या बता दिया। आइए, जहां भाव नहीं है वहां कुछ सार नहीं है। वही तीनों के राखी बांधी रे, तीनों के राखी बांधी आखिरी मिलान होगा वो न्यू बोले तेरे नो, वही न्यू बोले तेरे नेग जोग में भान मरा बलिदान होगा। तेरे कह जय करण न्यू कह दी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा। कह कह दी तेरा बहुत ही हिंदुस्तान होगा। ये तंग होवे तंग होवे मेरा बाबा रोने ते मेरी मेहनत का अंजाम लौट जा, गुजर के धाम लौट जा। ये मत रोवे, ये मत रोवे ओ बाबा, होते का सबर तू करके